नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेनी बैंटर पर। मेरा नाम राहुल है। मैंने आपको एक वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में बताया था। आज उसी के बारे में थोड़ी और गहराई से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। इसका मकसद ऐसी मशीन्स बनाना है जो इंसानों की तरह सोच और सीख सके। एआई सिस्टम्स डेटा का यूज करके डिसीजंस लेते हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सिरी और अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक एआई हमारी डेली लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एआई का सफर 1950s में शुरू हुआ और ये तेजी से इवॉल्व हुआ है। आज एआई सिस्टम्स पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और केपेबल है। ये बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं जो इंसान मिस कर सकते हैं। यह एबिलिटी एआई को डिफरेंट फील्ड्स में एक पावरफुल टूल बनाती है। इस एसे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई अलग अलग सेक्टर्स को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। लास्टली हम देखेंगे कि एआई हमारे फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट करेगा और इन चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है। एआई बहुत सारा डेटा प्रोसेस करके और उससे सीख कर काम करता है। एक बच्चा बहुत सारी बिल्लियों की पिक्चर्स देखकर बिल्ली को पहचानना सीखता है। एआई सिस्टम्स एल्गोरिथम्स का यूज करके डेटा से सीखते हैं ताकि पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें। मशीन लर्निंग में डेटा का यूज करके एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है। एक बार ट्रेन हो जाने के बाद मॉडल प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले सकता है। डीप लर्निंग डेटा एनालाइज करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। न्यूरल नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स से बने होते हैं। एआई सिस्टम्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। यह टेक्नोलॉजी चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में यूज होती है। एआई हेल्थ केयर को कई तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह एक्सरेज और एमआरआईज जैसे मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके डॉक्टर्स को डिजीजेस का मोर एक्यूरेटली डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। एआई का यूज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी किया जाता है, जहां पेशेंट के जेनेटिक डेटा को एनालाइज करके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज प्रिडिक्ट किए जाते हैं। एआई सिस्टम्स पेशेंट्स के वाइटल साइंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और अगर कोई परेशानी के संकेत मिलते हैं तो डॉक्टर्स को अलर्ट कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक और एरिया है जहां एआई डिफरेंस ला रहा है, जहां डेलिकेट सर्जरीज विद प्रिसिजन परफॉर्म की जाती है। एआई का यूज हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स मैनेज करने, पेशेंट डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करके उसे इजीली एक्सेस करने में भी किया जाता है। एआई हेल्थ केयर की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है, ट्रीटमेंट्स को मोर इफेक्टिव और एक्सेसिबल बना रहा है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि पेशेंट डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। इन चैलेंजेस के बावजूद हेल्थ केयर में एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। एआई ट्रीटमेंट्स को मोर इफेक्टिव और एक्सेसिबल बना रहा है। पेशेंट डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंश्योर करना एक चैलेंज है। एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहा है, लर्निंग को मोर पर्सनलाइज्ड और एक्सेसिबल बना रहा है। एआई सिस्टम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स बना सकते हैं। एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो 24/7 अवेलेबल रहता है। एआई का यूज ग्रेडिंग और असेसमेंट में भी किया जाता है, जिससे टीचर्स का वर्कलोड कम होता है। वर्चुअल क्लासरूम्स और ऑनलाइन कोर्सेज को एआई से फायदा होता है, क्योंकि इससे इंटरैक्टिव और इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं। एआई का यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स में भी किया जाता है, जो पर्सनलाइज्ड लेसन्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बेनिफिट्स के बावजूद एजुकेशन में एआई यूज करने में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि एआई टूल्स तक इक्वल एक्सेस इंश्योर करना। एआई ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स के रोल को लेकर भी कंसर्न्स हैं। हालांकि सही अप्रोच के साथ एआई ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को कॉम्प्लीमेंट और एनहांस कर सकता है। एआई रियल वर्ल्ड सिनेरियोज सिमुलेट कर सकता है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकता है। यह लर्निंग को मोर इफेक्टिव और एंजॉयबल बनाता है। एआई का यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स में भी किया जाता है।
सेक्शन 5 बिजनेस में एआई बिजनेसेस के ऑपरेट करने के तरीके को बदल रहा है, कंपनीज को मोर एफिशिएंट और कंपेटिटिव बनने में हेल्प कर रहा है। एआई सिस्टम्स मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, जिससे बिजनेसेस डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाते हैं। एआई का यूज कस्टमर सर्विस में किया जाता है, जहां चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स 24/7 इंक्वायरीज हैंडल करते हैं। एआई रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट कर सकता है, जिससे एम्प्लॉइज को मोर स्ट्रेटेजिक टास्क्स पर फोकस करने का टाइम मिलता है। मार्केटिंग में एआई कस्टमर डेटा एनालाइज करके और प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करके पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स क्रिएट करता है। एआई का यूज फ्रॉड डिटेक्शन में भी किया जाता है, जहां ट्रांजैक्शंस एनालाइज करके सस्पिशियस एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जाती है। इसके बेनिफिट्स के बावजूद बिजनेस में एआई यूज करने में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना। जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेकर भी कंसर्न्स हैं, लेकिन एआई नई अपॉर्चुनिटीज और रोल्स भी क्रिएट कर सकता है। सही अप्रोच के साथ बिजनेसेस एआई की पावर का यूज करके ग्रोथ और इनोवेशन ड्राइव कर सकते हैं। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स पॉपुलर होंगे और कंपनीज को उनकी इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। एआई टारगेटेड एड्स और प्रमोशंस क्रिएट कर सकता है। यह मार्केटिंग एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। सेक्शन 6 एंटरटेनमेंट में एआई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कंटेंट क्रिएट और कंज्यूम करने के तरीके को बदल रहा है। एआई सिस्टम्स ऑडियंस प्रेफरेंसेस एनालाइज कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एआई का यूज कंटेंट क्रिएशन में किया जाता है, जहां म्यूजिक, आर्ट और यहां तक कि स्क्रिप्ट्स भी जनरेट किए जाते हैं। एआई एक स्पेसिफिक स्टाइल या जॉनर के बेस्ड पर म्यूजिक कंपोज कर सकता है। एआई का यूज वीडियो गेम्स में भी किया जाता है, जहां इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। फिल्म मेकिंग में एआई का यूज एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स में किया जाता है। एआई रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशंस क्रिएट कर सकता है। एआई का यूज वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी किया जाता है। इसके बेनिफिट्स के बावजूद एंटरटेनमेंट में एआई यूज करने में कुछ चैलेंजेस हैं। क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पर एआई के इम्पैक्ट को लेकर भी कंसर्न्स हैं। हालांकि एआई क्रिएटिविटी एनहांस कर सकता है। सही अप्रोच के साथ एआई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है। सेक्शन 7 एआई के बेनिफिट्स। एआई कई बेनिफिट्स ऑफर करता है। रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। एआई उन टास्क्स को परफॉर्म करके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस या डिफिकल्ट होते हैं। एआई डिसेबिलिटीज वाले लोगों की असिस्ट कर सकता है, उन्हें डेली टास्क्स परफॉर्म करने और उनकी इंडिपेंडेंस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एआई बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा एनालाइज करके और इनसाइट्स प्रोवाइड करके डिसीजन मेकिंग एनहांस करता है। एआई इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एआई साइंटिस्ट्स को नई मटेरियल्स और ड्रग्स डिस्कवर करने में हेल्प कर सकता है और आर्टिस्ट को आर्ट के नए फॉर्म्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। चैलेंजेस के बावजूद एआई में हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की पोटेंशियल है। एआई डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग हैंडल कर सकता है, जिससे एम्प्लॉइज का वर्कलोड कम होता है। एआई हैजार्डस एनवायरनमेंट्स एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे कि डीप सी या स्पेस मिशंस। एआई डॉक्टर्स को डिजीजेस का मोर एक्यूरेटली डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 8 चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स। एआई कई चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स प्रेजेंट करता है, जैसे कि प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, जिससे डेटा यूज और प्रोटेक्शन के बारे में क्वेश्चंस उठते हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक और कंसर्न है, क्योंकि एआई ह्यूमंस द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कई टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है। हालांकि एआई नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। बायस एक और चैलेंज है, क्योंकि एआई सिस्टम्स डेटा से सीखते हैं, जिससे अनफेयर आउटकम्स आ सकते हैं। यह इंश्योर करना जरूरी है कि एआई सिस्टम्स को डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव डेटा पर ट्रेन किया जाए। डिसीजन मेकिंग में एआई के एथिकल यूज को लेकर भी कंसर्न्स हैं। यह इंश्योर करना जरूरी है कि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली किया जाए और यह सभी को बेनिफिट करे। डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंश्योर करना एक क्रिटिकल इश्यू है। सेक्शन 9
जॉब्स पर एआई का फ्यूचर इंपैक्ट। एआई का जॉब्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। यह ह्यूमंस द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कई टास्क्स को ऑटोमेट करेगा। इससे कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन एआई नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। इन चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। लोगों को न्यू रोल्स के लिए जरूरी स्किल्स इक्विप करके एजुकेशन और ट्रेनिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस एजुकेशन पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर जरूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। एआई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट और डिलीवर करने के लिए नई पॉसिबिलिटीज ओपन करेगा। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना और ग्रोथ और डेवलपमेंट ड्राइव करने के लिए एआई का यूज करना जरूरी है। सही अप्रोच के साथ एआई सभी के लिए एक बेहतर और मोर प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। अजेट्स सेक्शन 10 एआई के साथ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कैसे करें। एई के साथ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज पर फोकस करना होगा। एजुकेशन और ट्रेनिंग की है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस एजुकेशन पर फोकस के साथ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर जरूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज भी जरूरी है, यह इंश्योर करते हुए कि एआई का यूज एथिकली किया जाए और यह सभी को बेनिफिट करे। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस पर फोकस करना होगा। प्राइवेसी, बायस और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे इश्यूज एड्रेस करना जरूरी है। एआई में हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की पोटेंशियल है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके, डिसीजन मेकिंग एनहांस करके और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके। हालांकि एआई द्वारा लाए जाने वाले चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबल यूज पर फोकस करके हम एआई की पावर का यूज करके सभी के लिए एक बेहतर और मोर प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। मुझे लगा कि मैंने आपको समझाने में कुछ मिस किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप बेहतरीन ढंग से समझ सके। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और पहले वाले एआई वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर से जाकर देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।